चीन की एक चाल ने अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ा दी। चीन ने वो कर दिखाया है जिसे अमेरिका नहीं कर सका। चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच 7 साल बाद राजनयिक संबंधों को फिर से बहाली के लिए राजी कर लिया। दोनों देशों में दुश्मनी से खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया था। दो प्रतिद्वंदी मिडल ईस्ट की शक्तियों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के बीच बीजिंग में 4 दिनों की पूर्व अज्ञात वार्ता के बाद इस करार की घोषणा की गई। करार के बाद बयान में कहा गया कि तेहरान और रियाद उनके बीच राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने और 2 महीने के अंदर अपने दूतावासों और मिशनों को फिर से खोलने पर एग्री हुए। यह घटनाक्रम इंटरनेशनल वर्ल्ड डिप्लोमेसी के लिहाज से अहम है, लेकिन इसे क्रांतिकारी बदलाव मान लेना बहुत गलत होगा। चीन इस समझौते का जोर शोर से प्रचार कर रहा है। जो काम अमेरिका नहीं कर सकता वो काम चीन कर रहा है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि चीन दुश्मन देशों को भी साथ ला सकता है। हालांकि इस समझौते से कोई नीतिगत बदलाव फिलहाल होता नहीं दिख रहा है। दोनों के बीच मतभेद खत्म होने वाले नहीं है, लेकिन इसका किस देश पर क्या असर होगा ये हम आपको बताते हैं। चीन ने यह समझौता ऐसे वक्त किया है जब अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर हो रहा है। भारतीय नजरिए से देखना होगा कि इस नए समीकरण में वो खुद को कैसे एडजस्ट करेगा। हालांकि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब से भारत के संबंध ऐतिहासिक तौर पर मजबूत है। जहां तक ईरान का सवाल है तो उससे भी संबंध ठीक है। दूसरी ओर चीन इस घटनाक्रम के केंद्र में हो, लेकिन सऊदी अरब अच्छी तरह से जानता है कि इसे सिक्योरिटी के पैमाने पर सिर्फ अमेरिका से ही मदद मिलेगी। उसे भी चीन पर भरोसा नहीं। दूसरी तरफ ईरान और चीन की दोस्ती बढ़ी है, इसमें शक नहीं है। इसका कारण पश्चिमी देशों के प्रति विरोधी रवैया है। वहीं मिडिल ईस्ट में सीरिया, यमन और इराक के अलग अलग इलाकों में विद्रोहियों और सरकार में संघर्ष जारी है। इन संघर्षों को सऊदी अरब और ईरान भी मदद कर रहे हैं। अगर इन मुल्कों की संघर्ष वाले क्षेत्रों में स्थिति बदलती है तो ही नए राजनयिक करार का असर माना जाएगा, चाहे इराक से ईरान की दुश्मनी ही क्यों न हो। लेकिन इस राजनयिक संबंध बढ़ने से सबसे ज्यादा खतरा इजराइल को है। अगर स्थिति में कोई बदलाव हुआ तो वही निशाना होगा। इजराइल को ईरान मान्यता नहीं देता है। क्षेत्रीय संघर्षों से दूर होने की स्थिति में घरेलू तौर पर मजबूत होने के लिए उसकी तरफ से इजराइल में हमले तेज होंगे। वो अगर खुद हमले ना भी करे तो गाजा पट्टी में विरोधियों को ज्यादा मदद पहुंचाएगा ताकि वहां संघर्ष तेज हो। यानी इजराइल के लिए ये खतरे की शुरुआत। इधर इस राजनयिक संबंध की फिर से शुरुआत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इजराइल और उसके अरब पड़ोसियों के बीच संबंध बेहतर रहे हैं। ये सभी के लिए जरूरी है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किब्री ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि चीन मध्य पूर्व में अमेरिका के हटने के बाद उसकी जगह ले रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट से हटा नहीं है। हाँ, हम क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए वहाँ किसी भी कोशिश का सपोर्ट करते हैं। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।